महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन द्वारा संचालित श्री राम वेद विद्यालय कारसेवपुरम अयोध्या की ये ऑनलाइन क्लास थर्ड ईयर से ऊपर सप्तम वर्ष तक के थर्ड ईयर से ऊपर जितने बच्चे हैं वो इसे इस इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुनेंगे और अपने टास्क को पूरा करेंगे। इससे पहले की क्लास में जो वीडियोस था उसमें हम लोगों ने आपसे कहा था कि आ लेटर टू दी गॉड, जिसमें लंचो एक किसान रहता है और उसकी पूरी स्टोरी है कि कैसे वो गॉड को पत्र लिखता है और गॉड उसको जो है पैसा देते हैं। वो कौन गॉड होते हैं इसको आप भली भांति जान गए होंगे। बात करते हैं कि हम इसमें और क्या कर सकते हैं, तो उसमें मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें जो है हम बाकी क्वेश्चन आंसर राइट डाउन कर लेंगे और क्वेश्चन आंसर राइट डाउन करने के बाद उसको हम लोग लर्न करेंगे। जब आप आएंगे यहाँ पे तो आपकी कॉपी में, रजिस्टर साइज कॉपी में, वो क्वेश्चन आंसर आ लेटर टू द गॉड का हम देखेंगे और आप लोगों से पूछेंगे। आज हम बात करेंगे कुछ चीज़ों की सिंगुलर प्लूरल, जैसे हम प्रथमा में भी पढ़े हैं। ये वीडियोज़ अगर प्रथमा के स्टूडेंट्स भी देखेंगे तो यानी जो द्वितीय में हैं और तृतीय में हैं वो लोग भी ध्यान देंगे कि जो कुछ चीज़ें होती हैं जिनका हम सिंगुलर और प्लूरल जब बनाते हैं तो नियम से थोड़ा हट करके हमें काम करना होता है। जैसे बेबी, BABY, बेबी का प्लूरल बनाना है तो हम कभी कभी क्या करते हैं कि अगर हमें नहीं मालूम है तो BABYIES जोड़ देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब किसी शब्द के लास्ट में वाई आए तो वाई को हटा देते हैं और IES जोड़ देते हैं तो ये प्लूरल हो जाता है। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज़, जैसे DAY, डे, वाई से पहले देखिए ए आ रहा है तो यहाँ पर अगर कभी भी वाई से पहले वाबेल आ जाता है तो हम केवल यस जोड़ते हैं। जैसे डेज, ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट्स प्लूरल हैं। जैसे मैन का प्लूरल मैन होता है, ओ मैन का ओ मैन होता है। इस तरह से आप लोगों को इन सब चीज़ों को, जितने कठिन प्लूरल थे उनको आपको याद करना ज़रूरी होगा। जैसे कुछ वाद्य यंत्र होते हैं जैसे पियानो, तो बम्बू, तो इन सब में हम क्या कर लेते हैं, हम केवल यस जोड़ते हैं और उसका प्लूरल बन जाता है। तो जितने कठिन शब्द थे उनके प्लूरल आप लोग एक बार बनाना सीख लेंगे। इसके बाद हमें डिस्कस करना चाहेंगे जो हम विद्यालय में ही यानी सांदीपनि के पेपर से पहले हम आप लोगों को वर्ब की फॉर्म को लर्न कराए थे। आप लोग कॉपी ले गए होंगे तो जितने वर्ब के फॉर्म हैं उनको फिर एक बार अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेंगे। लगभग 150 से 200 वर्ब की फॉर्म्स हैं और इन 200 वर्ब्स की फॉर्म को अगर हम चाहें पर डे तो 1 डे में अगर हम मान लीजिए 10 तैयार करते हैं तब भी हमारा 20 डेज में ये हम अगर 200 वर्ड्स की फॉर्म को तैयार करते हैं तो हमें एक बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलेगा, एक न्यू मिलेगी इंग्लिश की। हमें ऐसा प्रतीत होगा कि हमने बहुत ज़्यादा सीख लिया है। हमने आपको बताया है कि जब भी कोई विषय हो, कोई सब्जेक्ट हो, उसकी जो वोकैब होती है, जो मीनिंग्स होते हैं, वही बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। हम जितनी वोकैब तैयार कर लेंगे, उनकी मीनिंग तैयार करेंगे, उतना ही हमारे लिए हेल्पफुल होगा। हमने कहा था कि आ लेटर टू दी गॉड से जब हम लेसन पढ़ेंगे उसमें जो कठिन शब्द आते हैं यानी डिफ़िकल्ट वर्ड्स, उनको भी आप लोग राइट डाउन कर लेंगे। फिर उसकी हिंदी आप लोग सर्च कर लेंगे और इंग्लिश, दोनों में उसका मतलब क्या होता है ये जानने की कोशिश करेंगे। इससे आपका एंटोनिम, सिनोनिम्स, ये सब जो पार्ट्स हैं इंग्लिश के, ये अच्छी तरीके से तैयार होते हैं। हमने आपको बताया है कि हम पर डे हम न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। उसमें जो कठिन वर्ड्स हैं यानी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको हम राइट डाउन करेंगे, उनको सर्च करेंगे। कहीं से नहीं सर्च होता है तो विद्यालय जब खुलेगा आप आएंगे तो फिर हमसे पूछेंगे और हम अच्छी तरीके से रीड करना, क्योंकि एक इंग्लिश में बहुत ज़रूरी होता है कि आप रीड कैसा करते हैं, आप कितना अंग्रेज़ी जानते हैं। इससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आप कितनी अच्छी तरीके से उसे रीड कर ले जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट से एक स्किल है रीडिंग भी। तो जो हमारी 4 स्किल्स होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, यानी हमें सब पे काम करना है। इसके बाद आप लोगों जो भी खाली टाइम बचे उसको आप लोग सही सदुपयोग किया करिए।
जैसे कि आपके लोअर क्लास हैं, जैसे आप अगर तृतीया के हो तो तृतीया के हो यानी तो आप 8th लेवल के हो। अगर 7th लेवल 6 लेवल के बच्चे हैं तो उनको भी अपने घर में अपने भाई बहन को भी पढ़ाइए आप इंग्लिश को। जो दिक्कत आती है उसको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग हमसे पूछ सकते हो, जिससे आप लोगों का निदान किया जा सकेगा। जो बड़े बच्चे हैं उनकी ये विशेष जिम्मेदारी है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको ऑनलाइन ये जो यूट्यूब पे हम आप लोगों को बता रहे हैं इसकी लिंक ज़रूर उपलब्ध करा दें। बड़े बच्चे जो लोग भी हैं आप लोग विशेष रूप से सुन लीजिए, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि छोटे बच्चे जो आपके भाई हैं, जो किसी कारणों हम अभी तक उनको लिंक नहीं उपलब्ध करा पाए हैं, आपके पास अगर नंबर है तो इस यूट्यूब का लिंक आप लोग उनको पहुंचा दीजिए, ताकि वो लोग भी अच्छे तरीके से अपने स्टडी को जारी रख सकें। बाकी जो 3rd ईयर से और 7th ईयर तक के हैं उनको एक चीज़ हम आपको और बताएंगे कि हमने एप्लीकेशन लिखना, लेटर लिखना और ऐसे लिखना, यानी ऐसे राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग एंड लेटर राइटिंग, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, आप लोगों को बहुत अच्छे से ही सांदीपनी के पेपर होने से पहले ही राइट डाउन करा दिया था, लिखा दिया था। घर पे आप अगर हैं तो वहाँ देख लीजिए, हाई स्कूल इंटर की बहुत सी इंग्लिश के विद्या क्वेश्चंस, बैंक या इन सब चीज़ें मिल जाएंगी। उसमें लेटर राइटिंग भी होगा, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों में से एक एक, जैसे जो हम प्रिपेयर कराए थे उसको राइट डाउन करते रहिए। लेटर राइटिंग, जैसे हम डीएम को लेटर देना है कि हमारे यहाँ बिजली टाइम से नहीं आती है, लाइट टाइम से नहीं आती है, ये सब। इसके बाद इनविटेशन राइटिंग, ये सब आप लोग, क्योंकि ये सब अब कोर्स में शामिल किया जा रहा है और जो नई बुक आप लोगों की बन रही है उसमें ये सब शामिल रहेंगे, तो आप लोग पहले से ही कम से कम 10 से 12 ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करिए, रफ पे प्रैक्टिस करिए, उसको लाइए, हमको दिखाइए। आपका वर्क अच्छा रहेगा तो आपको प्रोत्साहित भी किया जाता है, इनाम भी दिया जाता है। तो आप लोग इन सब चीज़ों को माइंड में रखिए। और सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि पर डे हम पढ़ें। कंटिन्यूटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन योर स्टडीज। जो कंटिन्यूटी है आपकी, यानी पर डे हम अपने अध्ययन को करें, चाहे वो 20 ही मिनट क्यों ना हो। अगर आप पर डे 20 मिनट 20 मिनट इंग्लिश पढ़ते हो और वो जुड़ करके मंथ में बहुत हो जाता है, पर आप मंथ में एक दिन 4 आवर पढ़ रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम किस प्रकार से अपने स्टडी को करें। आप लोग मॉर्निंग में, जैसे विद्यालय में आप लोगों को 4 बजे जगाया जाता है, कोशिश करिए कि 4 बजे ही जगिए और अपने स्टडी पर, अपने अध्ययन पर पूरा ध्यान लगाइए। इंग्लिश में कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो फिर हमको आप व्हाट्सएप पर उस चीज़ को पूछ सकते हो, हम आपको बताएंगे। सभी लोगों को हमारा व्हाट्सएप नंबर मालूम है। तो वीडियो देखिए और लाइक करिए, ताकि लाइक करने से पता चले कि कितने लोगों ने हमारी वीडियोज़ को देखा है, ठीक है। और एक बार नहीं, बार बार वीडियोज़ को देखिए, इसमें जो हम बता रहे हैं उसको फिर जा कर के वहाँ पढ़िए, कोई चीज़ छूट ना जाए, ठीक है। जैसे मैंने आपको लेटर राइटिंग कहा, लेटर राइटिंग में आप लोगों को मैंने फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरीके से बताए हुए हैं कि कैसे जब हम प्रधानाचार्य से छुट्टी मांगते हैं, फ़ीस माफ़ करने को लिखते हैं तब कैसे लिखते हैं, ऐसे आप लोगों को एप्लीकेशन लिखना भी बताया गया है। फिर इसके बाद निबंध ऐसे लिखना भी बताया गया है। तो इन सब चीज़ों को अगर मान लीजिए आपके पास वहाँ पर नहीं है कॉपी जो जिसमें हम लिखाए थे, तो आप लोग हाई स्कूल इंटरमीडिएट का भी रिज़ल्ट निकला है, आपके गांव में भी बहुत से बच्चे होंगे जो पास होंगे, उनसे उनके क्वेश्चंस बैंक को इंग्लिश के कम से कम ले लो और उससे तैयारी आप लोग जारी रख सकते हो। जैसे आ लेटर टू दी गॉड हमारे यूपी बोर्ड में भी है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे पढ़ सकते हो, ऑनलाइन नेट से भी पढ़ सकते हो। तो इन सब चीज़ों को आप लोग बेहद ध्यान दीजिए। तो सभी लोग इंग्लिश अखबार अगर आपके गांव में किसी के यहाँ आता है तो वहाँ जा कर के या वहाँ से ला करके ज़रूर पढ़िए। अगर मान लीजिए इंग्लिश अखबार आप लोग नहीं पढ़ पा रहे हो तो फिर कोई बुक पढ़िए इंग्लिश की ही, अपनी बुक पढ़िए, उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको छाँट कर अलग करिए। जितने काम दिए जाते हैं, जैसे अब आप लोगों को आज का ये वर्क है कि आप लोग वर्ब के फॉर्म्स को तैयार कर दिए, पर डे तैयार करिए 10-10, ताकि 20 डेज़ में आप लोगों के 200 हो जाएं, जो कि हमें पढ़ाने में आप लोगों को आगे इससे आसानी रहेगी। ठीक उसी प्रकार से आप लोग पर डे एक राइटिंग लिखा करिए। राइटिंग लिखेंगे तो आप लोगों की लिखने की हैबिट अच्छी बनी रहेगी, यहाँ पर आने पर दिक्कत नहीं होगी, स्पेलिंग बोलनी नहीं पड़ेगी हमें बार बार,
हर बार हम स्पेलिंग बोलते हैं आप लोगों को या बोर्ड पे लिखें तब आप लोग राइट डाउन कर पाते हो, तो आप हमारे प्रोनाउंसिएशन से ही आप लोग राइट डाउन कर ले जाएंगे अगर आप पर डे ऐसे करते रहेंगे। और विषयों पर भी ध्यान दीजिए, ऑनलाइन क्लास आप लोगों की हर सभी विषयों की चलेंगी और चल भी रही हैं। आप लोग गुरुजी लोगों से संपर्क करते रहिए और अपनी ऑनलाइन क्लास को जारी रखिए, मेहनत से पढ़िए। और सभी लोग, चूँकि बारिश का मौसम है, पानी बरस रहा है, तो ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने पर्यावरण, अपने वातावरण का ध्यान दें। हम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं उसको स्वच्छ बनाने की ओर चलें। तो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोगों को स्वस्थ ऑक्सीजन मिले स्वस्थ जीवन के लिए, तो इसके लिए पेड़ की भी बहुत ज़रूरत है। तो अगर आपके यहाँ जगह नहीं है तो पड़ोसी के यहाँ जगह है, तो ये मत सोचिए कि पड़ोसी के यहाँ लगा दिए तो हम क्या खाएंगे, पड़ोसी ही खा जाएगा। ऐसा ना सोचते हुए आप लोग ज़रूर एक पेड़ कहीं भी लगाइए और उसकी देखभाल भी करिए साल भर तक, ताकि वो एक दिन वृक्ष बनकर सभी को छाया, फल, फूल, पत्ती, आप लोग जानते हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं, सांदीपनी के सिलेबस में भी है कि ट्रीज हमें क्या क्या देते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम लोग भी अपने एटमॉस्फेयर को, अपने वातावरण को एक ज़रूर ट्री दें। तो इस बारिश के मौसम में अभी आप जो भी पेड़ लगाएंगे लग जाएगा। आप लोग इसको ज़रूर करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग खुश रहिए और अपने स्टडी को इंग्लिश से रिलेटेड जो भी दिक्कत है उसको हमसे शेयर करते रहिए। धन्यवाद।